हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उसका हम एनालिसिस एंड डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लाता रहता हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, 50वां जन्म दिवस मनाया। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में हुई थी। 1 फरवरी 2026 को इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई। यह बल भारत के समुद्री हितों की रक्षा और 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा करता है। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की आधिकारिक स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री हितों की रक्षा, तस्करी रोकना, खोज एवं बचाव एसीआर करना। 1978 में कोस्ट गार्ड एक्ट की स्थापना हुई, जो कोस्ट गार्ड एक्ट बल को कानूनी दर्जा और अधिकार प्राप्त हुआ। 1980 का दशक समुद्री निगरानी क्षमताओं का विस्तार, गश्ती पोत और हेलीकॉप्टर सेवा में शामिल करना। 2008 26/11 के बाद की घटना के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया। नौसेना, मरीन, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 पेश होने से ठीक पहले किस राज्य ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक असमानता कम करने के लिए यूबीआई मॉडल पर अध्ययन, सामाजिक आर्थिक डेटा के आधार पर पायलट मॉडल तैयार करना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई पायलट प्रोजेक्ट को प्रशासनिक मंजूरी देना, चयनित जिलों और पात्र परिवारों की पहचान शुरू करना। तेलंगाना सरकार ने यूबीआई पायलट प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत की। पात्र परिवारों को मासिक नगद हस्तांतरण, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देने की घोषणा की। 2026 इम्प्लीमेंटेशन फेज डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। गरीबी में कमी, उपभोक्ता क्षमता में सुधार, सामाजिक सुरक्षा आदि इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2026 को भारत का केंद्रीय बजट यूनियन बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण के माध्यम से यह पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया। इस बजट में विकसित भारत 2047 और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत का केंद्रीय बजट, यह बजट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए था। लगातार 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा के तहत प्रस्तुत आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और राजकोषीय अनुशासन पर फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने विदेशी निवेश नियम 2026 में बदलाव कर भारत को विशेष व्यापारिक भागीदार का दर्जा दिया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, ओमान ने। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC को मजबूती देने के लिए ओमान ने भारतीय निवेशकों को प्राथमिकता देने हेतु नियमों को सरल बनाया है। हाल ही में उपलब्ध प्रमुख समसामयिक जानकारी भारत यूरोपीय संघ EU के बीच व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार के बारे में है, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत ने मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त की है और निवेश तथा व्यापार को विशेष रूप से बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस स्थान पर अपनी सबसे बड़ी सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख में। 0 से नीचे तापमान के बीच भारतीय सेना ने सीमा पर शांति और राष्ट्रीय अखंडता के लिए सभी धर्मों के गुरुओं के साथ यह विशेष सभा आयोजित की। भारत की सेना ने सबसे बड़ी सर्वधर्म प्रार्थना सभा नई दिल्ली के राजघाट पर आयोजित की थी। इस सभा में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की शहादत बलिदान दिवस 30 जनवरी के अवसर पर सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता के संदेश को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्मों के प्रतिनिधि को भी बुलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, डी गुकेश ने जीता है।
युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नीदरलैंड में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन कहां शुरू हुआ? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, गुलमर्ग में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसका भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें 15 से अधिक राज्यों के एथलीट भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर नियमों के उल्लंघन के लिए 1 फरवरी को भारी जुर्माना लगाया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक ने भारी जुर्माना लगाया है। केवाईसी मानदंडों और डेटा गोपनीयता सुरक्षा में कमी पाए जाने के कारण आरबीआई ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम के तहत यह दंडात्मक कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 फरवरी 2026 को इंडसलैंड बैंक के चेन्नई करेंसी चेस्ट पर लेन देन में अनियमितताएं पाए जाने के कारण उस पर 2.03 लाख का भारी जुर्माना लगाया। इसके तहत आरबीआई ने बैंक के सोइल्ड नोट रेमिटेंस पुराने नोटों के भेजने में गड़बड़ियों के कारण यह दंड लगाया। यह जुर्माना आरबीआई के नियामकी दिशा निर्देशों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ नॉर्म्स रेगुलेशन के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने 1 फरवरी को अपनी पहली वाटर मेट्रो सेवा का विस्तार दूसरे चरण में किया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, केरल में। कोच्चि वाटर मेट्रो के सफल प्रथम चरण के बाद अब इसे और अधिक द्वीपों को जोड़ने के लिए विस्तारित किया गया है, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक और पर्यावरण अनुकूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रेसिलियंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रेसिलियंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 9वां स्थान मिला है ग्लोबल क्लाइमेट रेसिलियंस इंडेक्स में। यह सूचकांक देशों की जलवायु आपदाओं से निपटने की क्षमता, अत्यधिक मौसम घटनाएं, हीट वेव, बाढ़, चक्रवात, आर्थिक नुकसान, जनहानि अनुकूलन उपायों के आधार पर तैयार किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु जोखिम के प्रति संवेदनशील देशों में बना हुआ है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के कारण भारत की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत किस मंत्रालय ने स्मार्ट लॉ इन्फोर्समेंट डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय ने स्मार्ट लॉ इन्फोर्समेंट डैशबोर्ड लॉन्च किया है। भारतीय सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत स्मार्ट लॉ इन्फोर्समेंट डैशबोर्ड की पहल की है। केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने इसकी पहल की। यह स्मार्ट पोलिसिंग और डिजिटल पुलिस पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कानून परिवर्तन को डिजिटल तकनीक से सशक्त बनाना और विभागों के लिए डेटा आधारित निगरानी तथा निगमित रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करना है। इस डैशबोर्ड और अन्य स्मार्ट पुलिंग टूल्स को गृह मंत्रालय के नेतृत्व में विकसित किया गया है, ताकि अपराध निगरानी, रिपोर्टिंग और पुलिस सेवा डैशबोर्ड सहित विभिन्न डिजिटल समाधान पुलिस को उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में 1 फरवरी 2026 में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का थीम स्टेट कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, असम। फरवरी 2026 में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का थीम स्टेट उत्तर प्रदेश है। इस मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक किया जाना है। उत्तर प्रदेश को अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और हस्तशिल्प को दर्शाने के लिए थीम राज्य के रूप में चुना गया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।